नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने हिमालय पे चर्चा की। हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें बृहद हिमालय और मध्य हिमालय पे हमने काफी विस्तार से चर्चा की। आज हम लोग बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय तथा उप हिमालय भी कहते हैं, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से 2 बातें कहूंगा। पहली बात यह है कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, मैं स्टडी विद रजनीश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप का भी संचालन करता हूं, जहां टारगेट ऑफ द डे के अंतर्गत प्रतिदिन एक टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को बच्चे दिन रात करके पूरा करते हैं। उन्हीं टारगेट से प्रतिदिन शाम 8:30 बजे से क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप चाहें तो उस क्विज में भाग ले सकते हैं। उस क्विज की खासियत यह है कि उस क्विज के बच्चों ने या उस ग्रुप के बच्चों ने 1 महीने से भी कम समय में टेलीग्राम क्विज के माध्यम से लूसेंट के इतिहास को समाप्त किया है। अब वे बच्चे लूसेंट के भूगोल में प्रवेश कर चुके हैं और लूसेंट के भूगोल के अंतर्गत आज से यानी कि 5 जून 2021 से प्रतिदिन टारगेट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें लूसेंट के पॉइंट्स को अच्छे से डिफाइन किए जाएंगे और उसके वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप चाहें तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक है शिवालिक हिमालय। दोस्तों, शिवालिक हिमालय हिमालय के अंतर्गत सबसे बाह्यतम श्रेणी है, जिसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तक है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की है कि इससे जो भी आगे हम पीछे हम श्रेणियां पढ़े हैं, वे सभी श्रेणियां इनसे काफी ऊंची थी। तो हम कह सकते हैं कि यह सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। यहाँ से आप देखिएगा, अगला पॉइंट है, यह सबसे नवीन यानी कि सबसे बाद में बनने वाली श्रेणी और सबसे कम ऊंचाई वाला हिमालय श्रेणी है। हमने भी बताया कि यह सबसे नवीन श्रेणी है और तीनों हिमालय की श्रेणियों में सबसे बाद में बना है और इसकी ऊंचाई भी बाकी तीनों से कम है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं और सबसे ऊपर में बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद बाह्य हिमालय। आज हम लोग बाह्य हिमालय की बात कर रहे हैं। देखिए, यह सबसे नवीन और सबसे कम ऊंचाई वाला हिमालय श्रेणी है, जिसकी उत्पत्ति तीनों हिमालय की उत्पत्ति की शुरुआत जो हुई है वो सिनोजोइक युग में हुई है। शुरू के जो 2 हिमालय थे उनकी उत्पत्ति सिनोजोइक युग में ही शुरू हुई थी और सिनोजोइक में ही उन हिमालयों की पूर्ण उत्पत्ति हो चुकी थी। लेकिन बाह्य हिमालय की उत्पत्ति तो सिनोजोइक युग में शुरू हुई, लेकिन पूर्ण जो हुआ वो सिनोजोइक में नहीं हो पाई। पूर्ण हुआ जाके नियोजोइक युग के प्लीस्टोसिन काल में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बाह्य हिमालय की उत्पत्ति सिनोजोइक युग में शुरू हुई, लेकिन पूर्ण निर्माण नियोजोइक युग के प्लीस्टोसिन काल में। क्लियर है? आगे देखिए। अच्छा, इसका फैलाव जो है वो बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय जितना अधिक नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि बृहद हिमालय का विस्तार उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत या सिंधु गौर से लेकर उत्तर पूर्व में नामचा बरवा या दिहंग गौर तक है, लेकिन बाह्य हिमालय का विस्तार पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर बिहार में कोसी नदी तक ही है। हालांकि इसका विस्तार आगे भी है, लेकिन जो क्रमबद्ध विस्तार है वो पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर बिहार में कोसी नदी तक है। इसके आगे भी बाह्य हिमालय का विस्तार है, लेकिन वो काफी कटा छटा है और उसकी श्रेणियां मध्य हिमालय से काफी क्लोज है। ठीक है, तो स्वतंत्र विस्तार की अगर बात करें बाह्य हिमालय की, तो वो बिहार के कोसी नदी तक है। कहां से? पंजाब के पोतवार बेसिन से। आगे देखिए, इसका निर्माण कंकड़ पत्थर, बोल्डर, क्ले, कांग्लोमरेट इत्यादि से हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि बाह्य हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, तो आप बता सकते हैं कंकड़ पत्थर, बोल्डर, क्ले, कांग्लोमरेट। अगला पॉइंट है कि शिवालिक हिमालय जो है उसका विस्तार कहां तक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग कि यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय की तीनों श्रेणियों में किस श्रेणी का विस्तार भारत के सबसे अधिक राज्यों में है, तो आपका आंसर क्या होगा? बाह्य हिमालय, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बाह्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने पिछले कक्षा में बात की थी
कि मध्य हिमालय भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार बाह्य हिमालय भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रेणी कहते हैं, उत्तराखंड में इसे धुंध श्रेणी और द्वार श्रेणी कहते हैं। आगे हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पश्चिमी यूपी में इसे डुंडवा श्रेणी कहते हैं और पूर्वी यूपी में इसे चूरिया मुरिया की पहाड़ी कहते हैं। आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। बिहार में बाह्य हिमालय का विस्तार है। अभी हमने बात की कि कोसी नदी तक इसका विस्तार क्रमबद्ध है, तो बिहार में बाह्य हिमालय का विस्तार है, जिसे बिहार में सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम में यह बात पूछी जा सकती है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है कि देखिए यहाँ पे देखें, जम्मू श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू श्रेणी पर ही वैष्णो माता का मंदिर है। वैष्णो माता के दर्शन करने हम लोग जाते हैं, वो जो है बाह्य हिमालय का भाग है, समझ गए। तो वैष्णो माता का जो मंदिर है वो स्थानीय भाषा में हम उसे त्रिकुट पर्वत कहते हैं, त्रिकुट पर्वत पर है। और ये त्रिकुट पर्वत जो है वो किसका भाग है? तो जम्मू श्रेणी का भाग है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जम्मू श्रेणी पर ही वैष्णो माता का मंदिर है, जिसे स्थानीय रूप से त्रिकुट पर्वत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बाह्य हिमालय के पश्चिमी भाग यहाँ पे देखिएगा कि उत्तराखंड में अभी हम लोग बात किए कि उत्तराखंड में इसे दून तथा द्वार श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि उत्तराखंड में जब हम बिहार से जाएंगे तो प्रवेश करेंगे इधर से, तो प्रवेश करते हैं किससे? द्वार से। तो आपको समझने के लिए बता दूं कि उत्तराखंड में पश्चिमी भाग को दून कहते हैं तथा पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में बाह्य हिमालय के पश्चिमी भाग को द्वार कहेंगे या पूर्वी भाग को द्वार कहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हम बिहार से जा रहे हैं और बिहार से जाएंगे तो पहले द्वार से प्रवेश करेंगे। तो द्वार किधर होगा हमारे लिए? पूर्वी भाग में होगा। उत्तराखंड के पूर्वी भाग में द्वार होगा ना, तो पूर्वी भाग को द्वार और पश्चिमी भाग को दून कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे, उत्तराखंड में पश्चिमी भाग को दून तथा पूर्वी भाग को द्वार कहते हैं। दून, देखिए दून और द्वार एक्चुअल में श्रेणी का भी नाम है और वहां घाटियों का भी नाम है। ठीक है, और ये घाटियों का निर्माण जो हुआ है वो नदियों के द्वारा लाए गए मलबा के जमाव से हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे, दून तथा द्वार नदियों द्वारा काटकर लाए गए मलबा के जमाव से निर्मित मैदान है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो है दून का जो एग्जाम्पल है वो देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, रामदून हो गया। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, दून का एग्जाम्पल है। दून जो है वो उत्तराखंड में नदियों द्वारा लाकर निर्मित एक संरचनात्मक मैदान भी है और बाह्य हिमालय का भाग भी है। ठीक है, और हरिद्वार में द्वार श्रेणी में आप देख सकते हैं हरिद्वार और कोटद्वार। अगर हम लोग यहाँ से उत्तराखंड जाएंगे तो उत्तराखंड में सबसे पहले हमको, अगर हम बिहार से जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें हरिद्वार मिलेगा ना कि देहरादून मिलेगा, क्योंकि द्वार जो है, द्वार नामक जो भी मैदान है वो क्या है? पूरा भाग में, पूर्वी भाग में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बिहार में अभी हमने बात की, बिहार में शिवालिक हिमालय का जो भाग है उसे सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं और बिहार की जो सर्वोच्च चोटी है वो भी सोमेश्वर श्रेणी का ही भाग है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बिहार में शिवालिक हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट सोमेश्वर है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है और यह पूर्वी चंपारण में है। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? माउंट सोमेश्वर। इसे सोमेश्वर किला के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 880 मीटर है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार में तीनों हिमालय श्रेणियों में सिर्फ बाह्य हिमालय का ही विस्तार है, तो यह मान के चलेंगे हम लोग कि यह बाह्य हिमालय का भाग है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की 4 श्रेणियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक जो है वो 4 अलग अलग भागों में बट गया है, जिसे 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डफला। इसका जो क्रम है, देखिए दोस्तों, इसका जो क्रम है वो पश्चिम से पूरब क्रमशः है। सबसे पहले डफला है, फिर मीरी है, फिर अबोर है, ये मिसमी है। ये 4 जो है वो बाह्य हिमालय का भाग है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में बाह्य हिमालय को 4 अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बाह्य हिमालय की 4 अलग अलग श्रेणियां हैं। कौन कौन? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। आप एक ऐसे ही लय में याद कर लीजिए, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो चारों नाम है ये वहां के स्थानीय जनजातियों के नाम पे ही रखा गया है। तो आपसे ये जनजातीय वाले सेक्शन से भी प्रश्न आ सकते हैं कि डफला किस राज्य की जनजाति है,
मिसमी किस राज्य की जनजाति है, अबोर किस राज्य की जनजाति है और मीरी किस राज्य की जनजाति है। तो आप बता सकते हैं आसानी से, ये सभी जनजातियां अरुणाचल प्रदेश की है और अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं जनजातियों के नाम पे बाह्य हिमालय की 4 श्रेणियों का भी नाम है। दोस्तों एक बात जो इसमें नहीं लिखा हुआ है इस पूरे बोर्ड में, मैं आपको बता दूं कि बाह्य हिमालय से बरसात के दिनों में कई नदियां, बरसाती नदियां जन्म ले लेती हैं अपने आप और बहने लगती हैं और इन नदियों को चो या चाबो कहते हैं। क्या कहते हैं? चो या चाबो। दोस्तों आज का कक्षा इतना ही रहेगा। आप देख पा रहे हैं, अगर आप मेरा पूरा बात नहीं लिख पाए तो कम से कम बोर्ड पे लिखे सारे बातों को आप नोट कर लेंगे। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की कक्षा इतनी रहेगी। कक्षा को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।